बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बवाल मचा हुआ है। सभी दलों द्वारा अपने अपने दांव जो है वो चलाए जा रहे हैं। वैसे में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दीपेंद्र हुड्डा इन दिनों बिहार दौरे पर है। इसी क्रम में उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी बिहार में लंबी लड़ाई के मूड में है। अब इसको लेकर वार पलटवार का दौर भी जारी है। बीजेपी प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने इस पूरे मुद्दे पर पलटवार करते हुए कहा कि बिहार की जनता ने कांग्रेस की हवा पहले ही निकाल दी है। वहीं मंत्री मदन सहनी ने पलटवार करते हुए कहा कि महागठबंधन में सिर्फ सीएम फेस की लड़ाई नहीं है। जैसे कहा कि फ्रंट फुट पे भी और ड्राइविंग सीट पे भी कांग्रेस पार्टी रहेगी बिहार। लेकिन आरजेडी क्या इसको एक्सेप्ट करेगी? सभी के साथ मिलके, हमारा सभी के साथ मिलके। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले विपक्षी कुनबे का बिखराव तय है। ड्राइविंग सीट पर राजद रहे या कांग्रेस, विपक्षी दलों की गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं सकती, क्योंकि गाड़ी के टायरों की हवा बिहार की जनता पहले ही निकाल चुकी है। अब तो कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने बयान से विपक्ष की गाड़ी में जलती हुई माचिस की तिल्ली भी डाल दी है। वैसे यह तो मानना पड़ेगा कि हुड्डा ने कम से कम इतनी बात तो कह दी कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ड्राइविंग सीट पर रहेगी, क्योंकि अभी तक बिहार में राजद के सामने कांग्रेस की भूमिका एक याचक से अधिक नहीं रही है। अभी तो महागठबंधन में ड्रामा का क्लाइमैक्स बाकी है। देखते रहिए होता क्या है। ये प्रयास तो कोई पहली बार वो लोग नहीं कर रहे हैं। इससे पहले लोकसभा भी हुआ, उसमें भी यही बात बोल रहे थे। इससे पहले भी विधानसभा का चुनाव हुआ, 2020 में भी हुआ, 2015 में भी हुआ, 2010 में हुआ। अब 2010 का रिजल्ट आप देख लीजिए, उसी का पुनरावृत्ति होने जा रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी और जनता दल यू ने जो कहा है कि इस बार हम लोग 2025 में 225 सीट जीतेंगे, तो ये तय है कि इस बार जो है महागठबंधन कहीं नजर नहीं आएगा। और राष्ट्रीय जनता दल के विधायक और वरिष्ठ नेता भाई वीरेंद्र ने नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से चिराग पासवान सब कुछ कर रहे हैं, इससे माननीय नीतीश कुमार जी को समझाना चाहिए कि यह भाजपा की चाल है और इसको साइड लाइन करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कि आप इस तरह से छेड़छाड़ कर पूछिए, उन लोगों से पूछिए कि आपके यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है। चिराग पासवान बोल रहे हैं कि हम 243 पर लड़ेंगे चुनाव। उनसे पूछिए कि उनके यहाँ सब चीज ठीक है, ऑल इज वेल है। हमारे यहाँ से ऑल इज वेल है। वहीं विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संजीव मिश्रा ने सुपौल जिले के छातापुर इलाके का दौरा किया। जनसंपर्क अभियान के दौरान संजीव मिश्रा छातापुर प्रखंड के घिभा पंचायत पहुंचे, जहां उन्होंने विभिन्न वार्डों का भ्रमण किया और लोगों से मिलकर इलाके की समस्याओं पर चर्चा की। वीआईपी नेता संजीव मिश्रा ने कहा कि छातापुर के लोग किस हाल में रह रहे हैं, इसकी परवाह सरकार को नहीं है। सड़क और पुलिया के बिना लोगों को परेशानी हो रही है। वहीं जनप्रतिनिधियों ने हिंदू मुस्लिम करने के सिवाय कोई काम नहीं किया है, लेकिन 2025 के चुनाव में छातापुर में बदलाव होना जा रहा है। जनसंपर्क में यही पाया जा रहा है कि हर जगह लोगों को शिक्षा की जरूरत है, किसान को बेहतर करने की जरूरत है, उनका लागत मूल्य कम कैसे हो, उनको उचित मूल्य पे खाद कैसे मिले, उनको उचित मूल्य पे बीज कैसे मिले। आज 267 रुपये का खाद 500 में किसान खरीद रहे हैं, 1350 का डीएपी 1800 में ले रहे हैं। और ब्लॉक में बिना पैसा का काम नहीं होता, थाना जाओ लोग परेशान है और जनता बहुत परेशान हो चुकी है। 20 साल में इन्होंने कोई डेवलपमेंट नहीं देखा है और छातापुर स्थिति बद से बदतर है। इसीलिए लोग चाहते हैं कि कोई ऐसा लोकल नेता आए, स्थानीय नेता आए, ताकि छातापुर का विकास करे। राजधानी पटना से सटे दानापुर के गोला रोड डीएवी स्कूल के पास अपराधियों ने एक युवक को गोली मार दी। गंभीर हालत में युवक को निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं हत्या के इस घटना से इलाके में लोग सहमे हुए हैं, साथ ही लोगों में गुस्सा भी है। माना जा रहा है कि पुरानी रंजिश और पूर्व के विवाद में इस घटना को अंजाम दिया गया। वहीं मृतक दियारा के बिशनपुर के रहने वाले संतोष राय का पुत्र है। वहीं दानापुर पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। पुलिस के मौके से गोली के खोखे भी बरामद किए हैं। टाउन थाना पुलिस ने हेरोइन की तस्करी करते हुए मां बेटे को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी गोसगंज मोहल्ला से हुई है। दरअसल जानकारी सहायक पुलिस अधीक्षक परिचय कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। पकड़े गए सदस्यों में
गौसगंज निवासी उमेश माली की पत्नी पुष्पा देवी और उसका बेटा बिट्टू भगत है। वहीं गिरफ्तार आरोपिता के पास से करीबन 86 ग्राम हेरोइन और 12,970 रुपए नगद बरामद किए गए हैं। 60 ग्राम निकल कर आती है। इसके साथ साथ उनके यहाँ से 12,977 रुपये भी बरामद किए गए और एक मोबाइल फ़ोन भी बरामद किया गया है। इन सभी के खिलाफ नगर थाना में कांड दर्ज किया गया है। कांड का अनुसंधान किया जा रहा है और इनका जो आपराधिक इतिहास है वो भी खंगाला जा रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये हीरोइन की बिक्री किया करते थे गौसगंज गांधी के इलाके में। ये हीरोइन कहाँ से लाते थे और भी क्या किसी को बेचते थे, इसके बारे में अभी अनुसंधान चल रहा है। तीनों लोग गिरफ्तारी घर ही से 2 व्यक्ति गिरफ्तार हुए, पुष्पा देवी और बिट्टू भगत। दोनों की गिरफ्तारी इनके घर से। भागलपुर जिले के बाईपास थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल थाना अध्यक्ष प्रभात कुमार शर्मा को गुप्त सूचना मिली थी कि पटना से भागलपुर आ रही मंटू बस में करोड़ों की लॉटरी टिकट लदी हुई है। वहीं सूचना के आधार पर प्रभात कुमार शर्मा ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बाईपास चौक पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया। वाहन जांच के क्रम में अकबर नगर की ओर से आ रही मंटू कंपनी की एक बस को रोककर तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान नागालैंड राज्य की विभिन्न कंपनियों के 38 कार्टन में भरे हुए कुल 4,100 बंडल लॉटरी टिकट बरामद किए गए। वहीं प्रत्येक बंडल में 500 टिकट पाए गए, जिस पर 16 जून से 22 जून 2025 तक की ड्रॉ डेट लिखा था। जब लॉटरी टिकटों की कुल संख्या 20,50,000 बताई जा रही है। वहीं पूछताछ में कई खुलासे भी हुए हैं। भागलपुर के दिशा निर्देश और पुलिस अधीक्षक नगर की निगरानी में भागलपुर पुलिस लगातार अवैध शराब, अवैध हथियार और नशा के खिलाफ लगातार छापेमारी कर रही है। इसी क्रम में कल दिनांक 12/6/2025 को सुबह 8 बजे गुप्त सूचना मिली कि एक बस पे जो है कुछ संदिग्ध सामान जो है गुजर रहा है। तो इस संबंध में DIU टीम के साथ बाईपास थाना मिलकर तुरंत ही जांच प्रारंभ किया गया बाईपास थाना चौक के समीप में। और जांच के क्रम में मंटू कंपनी के बस से नागालैंड राज्य के विभिन्न कंपनी का कार्टून जो है कुल 38 कार्टून में कुल 41 बंडल और प्रत्येक बंडल में कुल 500 लॉटरी टिकट, जो कि अगर सारा का गणना किया जाए तो इसकी संख्या हो जाएगी 20,50,000। वहीं सीतामढ़ी के पुपरी शहर में इनकम टैक्स के छापे के बाद शहर के व्यवसायियों में हड़कंप मच गया है। छापेमारी की कार्रवाई पुपरी अनुमंडल मुख्यालय के व्यवसायियों और गोविंद केजरीवाल के घर पर चल रही। दरअसल छापेमारी की कार्रवाई में शामिल पदाधिकारी कुछ भी बताने से बचने से नजर आए। दरअसल मौजूद पदाधिकारियों ने बताया कि अभी कार्रवाई मुकम्मल नहीं हो पाई है। मुजफ्फरपुर में 2 दिन पहले हुए सेक्स रैकेट के खुलासे के बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शहरी क्षेत्र में 2 होटल और एक मकान को सील कर दिया है। इन होटल और मकान में सेक्स रैकेट चला करता था, जहां छापेमारी कर पुलिस ने 4 लड़कियों को मुक्त भी कराया था। वहीं मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। हालांकि इसमें एक अभियुक्त दिलीप कुमार का संबंध राजनीतिक दल से बताया जा रहा है। उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया गया था। दोनों पति पत्नी इस धंधे को चलाते थे, जिसमें दोनों होटल के मैनेजर की भूमिका थी। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में बिहार की एक बेटी ने भी अपनी जान गंवाई है। दरअसल बिहार की मनीषा हादसे का शिकार हुई। पटना में पढ़ाई लिखाई कर चुकी एयर हॉस्टेस मनीषा थापा की अहमदाबाद प्लेन दुर्घटना में मौत हो गई है। मूल रूप से नेपाल की रहने वाली थी मनीषा। उनके पिता राजू थापा जिला पुलिस बल बेगूसराय में पदस्थापित है। वहीं मनीषा थापा अहमदाबाद से लंदन जाने वाली फ्लाइट में क्रू मेंबर थी और फ्लाइट हादसे में इसकी मौत हो गई। भागलपुर के पिरपेती भवानीपुर गंगा घाट पर एक युवक और एक महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। दोनों की हत्या कर शव को गंगा में फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है। वहीं मृतकों की पहचान कुशालपुर निवासी बंटी कुमार सिंह और
बाकरपुर की एक महिला के रूप में की गई है। मिली जानकारी के अनुसार बंटी और महिला के बीच अवैध संबंध चल रहे थे, जिसे लेकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। बेटा रोज गाड़ी चलाने जाता था। किसके यहाँ? श्री राम सिंह के यहाँ। कहाँ के हैं श्री राम सिंह? श्री राम सिंह चौखंडी का। कौन गाड़ी चलाते थे? स्कॉर्पियो। अच्छा, ट्रैक्टर भी चलाता था। क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद हुआ कि रोज चलता जाता था, रोज चलाता था। उस दिन आने में लेट हुआ तो उसको हम फ़ोन किए तो बोला कि से पापा हम इमरजेंसी में हैं, से हमें थोड़ा देर के बाद आपसे हम बात करेंगे। ऐसे ऐसा घटना घट गया, मैंने कोई तरह के आपको आएंगे तो बताएंगे। तो बोला कि ठीक है आई, हम कहे तो ठीक है। इसके बाद मोबाइल उसका स्विच ऑफ हो गया। तो श्री राम सिंह के बेटा पर फ़ोन किए तो उसका भी मोबाइल स्विच ऑफ है। श्री राम सिंह की औरत का भी मोबाइल स्विच ऑफ है। इसके बाद श्री राम सिंह पर लगाए तो श्री राम सिंह बोले कि से अभी से थोड़ा देर में बंटी यहाँ जी हैं, इमरजेंसी में भेज ले बनी हम कहीं। इसके बाद श्री राम सिंह फ़ोन करते रह गए, हम आसाम बैठे रह गए। वहीं सहरसा में सदर थाना क्षेत्र के मछली मार्केट स्थित एक चाय की दुकान में गैस सिलेंडर लीक होने की वजह से भीषण आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि देखते ही देखते आसपास के 3 दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। इस दौरान आसपास के लोगों के बीच अफरा तफरी का माहौल हो गया। घटना की सूचना अग्निशमन विभाग को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने गाड़ी को कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जैसे ही हम लोग को सूचना मिला कि सहरसा मछली मार्केट में आग लगी हुई है शॉर्ट सर्किट से और आग भीषण है, तो अग्निशम वाले से 3 वाटर टेंडर और 1 एमटी वाहन घटनास्थल के लिए लेकर हम लोग तत्काल पहुँचे और अथक प्रयास के बाद आग को पूर्ण रूप से बुझा दी गई है। 10 मिनट के बाद जो है सिलेंडर खोलते हैं, उसके बाद जो है एक बाइक जो है तो जैसे काठी मारे कि बेकाबू हो गया है, सिलेंडर बुताना मुश्किल हो गया। उसी में जो है पूरे दुकान को जकड़ लिया आग। गाजीपुर जिले के रामाशीष चौक स्थित ओवरब्रिज से एक अनियंत्रित ट्रक नीचे गिर गई, जिसमें मौके पर अफरा तफरी मच गई। वहीं इस हादसे में चालक बुरी तरह घायल हो गया। आनन फानन में सदर अस्पताल लाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। हालांकि रेलिंग ओवरब्रिज का तोड़कर जिस तरह ट्रक नीचे गिरा, उससे बड़ा हादसा हो सकता था और पुल के नीचे खड़े लोग भी इसके चपेट में आ सकते थे। सीतामढ़ी में राजद जिला अध्यक्ष के चुनाव में भारी बवाल देखने को मिला। राजद के 2 गुटों में जमकर हाथापाई हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद एक बार फिर से राष्ट्रीय जनता दल के अनुशासन पर लोग सवाल उठा रहे हैं। इसी बीच पूर्व सांसद अर्जुन राय चुनाव हॉल से बाहर निकल कर गए और हालांकि इस संदर्भ में दल का कोई भी बड़ा नेता कैमरा पर कुछ भी बोलने से परहेज करता दिखा। मुंगेर जिले के संग्रामपुर में नरकीय जिंदगी जीने के लिए लोग विवश है। दरअसल नगर पंचायत क्षेत्र के वार्ड नंबर 6 में सड़क के बीचों बीच नाली का पानी बह रहा है। जिले में नागरिक सुविधा को लेकर संग्रामपुर को नगर पंचायत बनाया गया ताकि इसके अंतर्गत पड़ने वाला वार्ड में व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, लेकिन राज्य सरकार का यह पहल नगर पंचायत के अधिकारियों और सदस्यों की लापरवाही के कारण पूरा होता दिख नहीं रहा है। वहीं स्थानीय लोगों ने जल्द से इस समस्या का समाधान करने की गुहार लगाई है। मुंगेर व्यवहार न्यायालय में वकील और पेशकार रिकॉर्ड रखने के मामले में आपस में भिड़ गए, जिसके कारण काफ़ी देर तक कोर्ट में कार्य बाधित रहा। इस मामले में वकील के तरफ से एक प्रतिनिधिमंडल ने जिला जज से मुलाकात कर उन्हें सारी बातों से अवगत कराया और ज्ञापन दिया। इस मामले में संघ मुंगेर की महासचिव रानी कुमारी ने बताया कि रिकॉर्ड दिखाने को लेकर पेशकार और अधिवक्ता के बीच विवाद खड़ा हुआ, जिस दौरान काफ़ी देर तक कोर्ट का कार्य बाधित रहा, जिसके बाद जिला जज ने आश्वासन के बाद सभी अपने अपने कार्य पर लौट गए और उन्होंने सारे मामले की जांच का आश्वासन भी दिया।
वही रिकॉर्ड के लेकर के विवाद हुआ था कि जो है रिकॉर्ड तो बोले कि नहीं हम रिकॉर्ड नहीं अभी निकाल सकेंगे, इसी लेकर के हमारा वकील खड़ा है, बेल होना चाहिए। इसमें आज जो है सारे क्या कर्मचारी लोग अपने एक होकर के कहें कि हम काम नहीं करेंगे, तो हम लोग कहें कि वो काम नहीं करेंगे, उसके बाद मुर्दाबाद का नारा लगा दिए। हम लोग पहले वकील संघ है कि कर्मचारी सब है, तब हम लोग जा कर के कहें कि नहीं वकील एकता जिंदाबाद, और जो भी वो काम होगा नहीं तो हम लोग भी आज काम नहीं करेंगे। किनसे मुलाकात किया इस बात? जज साहब से मुलाकात किए, जज साहब जो हमारे सराहनीय बात किए। क्या आश्वासन मिला उनकी साइड से? बोले कि हम जो है अपने लोग के प्रति संज्ञान लेंगे, ऐसा क्यों अधिवक्ता के संग किया गया है, इसलिए जो आप लोग अपना काम करें और हम जो ऐसा किए हैं। बिहार मां दलित विकास मिशन के तहत लोदीपुर पंचायत में डॉक्टर अंबेडकर समग्र सेवा अभियान के अंतर्गत विशेष शिविर लगाया गया। शिविर में विकास मित्र प्रियंका कुमारी ने विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी प्रतिभा गिरी ने 18 जन प्रमाण पत्र वितरित किए और लाभकारी योजनाओं की जानकारी साझा की। इन्होंने किया है, जैसा कि इन्होंने आपने देखा है कि अभी 18 जन्म प्रमाण पत्र निर्गत किया गया, सभी लाभुक को उपलब्ध करा दिया गया। उसके बाद एक राशन कार्ड भी था जो पहले से बना हुआ था, जिसको कि आज उपलब्ध करा दिया गया, और 10 जॉब कार्ड है जो कि लाभुक को उपलब्ध करा दिया। और एक सबसे बड़ी खुशी की बात है कि एक वार्षिक पर्चा भी एक लाभुक को उपलब्ध कराया गया है। किस तरह की समस्या आ रही है शिविर में लोगों का? समस्या तो कोई नहीं है, जो भी समस्या था इसके से संबंधित ये अपना घूम के सर्वर का इन्होंने आवेदन पहले ही कलेक्ट कर लिया था, और सारे समस्याओं का समाधान यहाँ पे इन्होंने किया है, और सारे डिपार्टमेंट के प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं। अभी भी जो भी समस्या आ रहे हैं उनको देखा जा रहा है, उसके